दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये स्टोरी विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द काइंड डेमन। दोस्तों काइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, और डेमन का मतलब होता है राक्षस दानव, उसे डेमन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द काइंड डेमन मतलब कि दयालु राक्षस। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम वॉज येट अगेन कैरिंग अवे बेताल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। कैरी का मतलब होता है ले जाना। विक्रम वॉज येट अगेन कैरिंग अवे बेताल मतलब विक्रम फिर दोबारा बेताल को ले जा रहे थे। एंड बेताल वॉज टेलिंग अ न्यू स्टोरी, और बेताल एक नई कहानी सुना रहा था। द किंग रूपदत्त ऑफ द सिटी ऑफ चित्रकूट वॉज येट अनमैरिड। अनमैरिड दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग रूपदत्त ऑफ द सिटी ऑफ चित्रकूट मतलब जो चित्रकूट शहर के राजा रूपदत्त थे, वॉज येट अनमैरिड वो अभी तक अविवाहित थे। सो इसलिए ही ऑफन वेंट ऑन हंटिंग ट्रिप्स टू स्पेंड हिज स्पेयर टाइम। और दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, और ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर, और हंटिंग ट्रिप्स का मतलब होता है शिकार की यात्राएं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए ही ऑफन वेंट ऑन हंटिंग ट्रिप्स इसलिए वे अक्सर शिकार की यात्राओं पर जाते थे। टू स्पेंड बिताने के लिए, हिज स्पेयर टाइम अपने खाली समय को बिताने के लिए। ऑन वन सच हंटिंग ट्रिप मतलब इस तरह की एक शिकार की यात्रा पर ही सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये सी की सेकंड फॉर्म में, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। ही सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। इन फ्रंट ऑफ ए स्मॉल हट एक छोटी झोंपड़ी के सामने एक उन्होंने सुंदर लड़की को देखा। रूपदत्त आस्क्ड हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। दोस्तों आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहना। रूपदत्त आस्क्ड हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ मतलब रूपदत्त ने उसे अपना परिचय देने को कहा। चलिए आगे देखिए। माई नेम इज़ रत्ना, मेरा नाम रत्ना है। आई लिव हेयर विद माई फादर हु इज़ अ सेज डूइंग पेनेंस इन दिस फॉरेस्ट। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? उसने आगे क्या जवाब दिया? आई लिव हेयर मैं यहाँ रहती हूँ, विद माई फादर अपने पिता के साथ। हु इज़ अ सेज, सेज का मतलब होता है साधु। हु इज़ अ सेज जो एक साधु हैं या कह सकते हैं सन्यासी हैं। डूइंग पेनेंस जो कि साधना कर रहे हैं। इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल में। द गर्ल आंसर्ड जो लड़की थी उसने जवाब दिया। आई एम किंग रूपदत्त मतलब मैं राजा रूपदत्त हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई क्वीन। और दोस्तों वुड यू लाइक का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति की हाँ या ना के बारे में बात करते हैं। तो उसने आगे क्या कहा? वुड यू लाइक टू बी माई क्वीन मतलब क्या आप मेरी रानी बनना पसंद करोगी। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा। रत्ना टर्न रेड का मतलब होता है शर्मा जाना। जो रत्ना थी वो शर्मा गई। शी रैन इन और वो अंदर दौड़ गई।
मोमेंट्स लेटर मतलब कि कुछ क्षणों के बाद अ सेज केम आउट मतलब एक साधु बाहर आए। ही पियर्ड एट द किंग एंड आस्क्ड अबाउट द पर्पस ऑफ हिज विजिट। दोस्तों पियर का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। ही पियर्ड एट द किंग मतलब उन्होंने राजा को बड़े ध्यान से देखा। एंड आस्क्ड और उन्होंने पूछा अबाउट द पर्पस मतलब कि उद्देश्य के बारे में ऑफ हिज विजिट, और उनकी जो विजिट था, जो उनकी यात्रा थी, उसके पर्पस के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में पूछा। द किंग टोल्ड अबाउट हिमसेल्फ जो राजा थे उन्होंने अपने बारे में बताया। एंड द हंटिंग ट्रिप और जो शिकार की यात्रा थी उसके बारे में। द सेज शुक हिज हैंड इन डिसअप्रूवल और दोस्तों डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति, और शेक मतलब हिलाना, सेकंड में शुक। द सेज शुक हिज हैंड इन डिसअप्रूवल जो सेज थे, साधु थे, उन्होंने मतलब कि असहमति में अपना हाथ हिलाया। सन मतलब कि बेटा। हंटिंग इज़ नो गुड मतलब जो हंटिंग है, शिकार है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। डोंट किल अदर क्रिएचर्स फॉर योर फन मतलब अपने फ़न के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों जीवों की हत्या मत करो। चलिए आगे देखिए। ऑल राइट ठीक है। आई विल नेवर अगेन हंट इन माई लाइफ और उन्होंने क्या, राजा ने क्या कहा कि आई विल नेवर अगेन हंट इन माई लाइफ मतलब मैं अपने जीवन में दोबारा कभी भी शिकार नहीं करूँगा। हंट मतलब शिकार करना। द सेज आस्क्ड इफ़ द किंग हैड एनीथिंग टू से और जो सेज थे, साधु थे, उन्होंने राजा से पूछा क्या उनके पास कहने के लिए कुछ है। द किंग फोल्डेड हिज हैंड, फोल्ड का मतलब था जोड़ना। द किंग फोल्डेड हिज हैंड्स राजा ने अपने हाथ जोड़े। सेज मतलब कि साधु। आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ यदि हमारा सब्जेक्ट से आई वी यू दे प्लूरल होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना और मैरी का मतलब विवाह करना। तो उन्होंने क्या कहा राजा ने, सेज साधु, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर मतलब मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। द सेज गेव हिज अप्रूवल एंड परफॉर्म्ड द वेडिंग राइट्स। क्या अर्थ हुआ, द सेज गेव हिज अप्रूवल जो साधु थे, गेव हिज अप्रूवल उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। एंड परफॉर्म द वेडिंग राइट्स और जो वेडिंग के मतलब जो विवाह के राइट्स थे मतलब कि जो विवाह की जो भी चीज़ें थी उनको उन्होंने कर दिया। राइट्स या रिचुअल्स का मतलब होता है किसी भी तरह की चीज़ों को करना, जिन्हें रीति रिवाज भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। आफ्टर द मैरिज मतलब कि विवाह के बाद, द न्यूली वेड्स प्रोसीडेड फॉर द पैलेस। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। जो न्यूली वेड था मतलब कि जो नया जोड़ा था, प्रोसीडेड फॉर द पैलेस वो महल के लिए निकल पड़ा। ओनली अ लिटिल डिस्टेंस अवे मतलब थोड़ी ही दूरी पर। अ फियरसम डेमन, एक फियरसम का मतलब होता है खतरनाक, क्या कह सकते हैं, डराने वाला, खूंखार, एक जो खूंखार डेमन था, राक्षस था। ब्लॉक्ड देयर पाथ उसने उनका रास्ता रोक लिया। ही रोअर्ड गिव मी दैट डॉटर ऑफ सेज आई विश टू ईट हर और दोस्तों रोअर का मतलब होता है गरजना, दहाड़ना, वो दहाड़ा। गिव मी दैट डॉटर ऑफ सेज मतलब मुझे वो सेज की साधु की बेटी को दे दो। आई विश टू ईट हर मतलब मेरी इच्छा है उसे खाने की। वाई डू यू विश टू ईट हर मतलब आपकी उसे खाने की इच्छा क्यों है। शी इज़ नाउ माई वाइफ अब वो मेरी पत्नी है। इट इज़ माई ड्यूटी ये मेरा कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट हर उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आगे देखिए। हर फादर हैज़ बीन डूइंग पेनेंस इन दिस जंगल हिज पेनेंस वीकन्स माई पावर्स। दोस्तों इस वाक्य में हैज़ बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, हर फादर हैज़ बीन डूइंग पेनेंस इन दिस जंगल मतलब कि इसके पिता इस जंगल में साधना करते आ रहे हैं, तपस्या करते आ रहे हैं। हिज पेनेंस वीकन्स माई पावर्स मतलब जो उनकी जो साधना है, जो तपस्या है वो मेरी
शक्तियों को कमज़ोर करती है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकन मतलब कमज़ोर करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो क्या था, हिज पेनेंस वीकेंस माई पावर्स, मतलब उनकी तपस्या मेरी शक्तियों को कमज़ोर करती है। आई मस्ट टेक रिवेंज, मुझे अवश्य ही बदला लेना है। रिवेंज का मतलब होता है दोस्तों बदला, जो कि एक नाउन है, और टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। आई मस्ट टेक रिवेंज, मुझे अवश्य ही बदला लेना है। आई विल गिव यू सम अदर क्रिएचर टू सेटिस्फाई योर हंगर, क्या अर्थ हुआ, सेटिस्फाई का मतलब होता है शांत करना, संतुष्ट करना। आई विल गिव यू सम अदर क्रिएचर मतलब मैं आपको कोई और प्राणी दे दूंगा। टू सेटिस्फाई योर हंगर, अपनी भूख को मिटाने के लिए। डू स्पेयर हर, उसे छोड़ दो। द किंग ऑफर्ड, जो राजा थे उन्होंने ऑफर दिया, मतलब कि उन्होंने इस तरह की उन्होंने पेशकश की कि मैं आपको कोई और प्राणी दे दूंगा लेकिन आप इसे छोड़ दो। स्ट्रेंजली द डेमन अग्रीड टू इट, स्ट्रेंजली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अजीब तरीके से। जो अजीब तरीके से जो डेमन था, राक्षस था, अग्रीड टू इट, वो इस बात पर सहमत हो गया। ही डिमांडेड अ यंग ब्राह्मण, और उसने डिमांड मतलब मांग करना, सेकंड फ्रॉम डिमांडेड, ही डिमांडेड अ यंग ब्राह्मण, उसने एक जवान ब्राह्मण की मांग की। द किंग प्रोमिस टू सेंड अ ब्राह्मण, जो राजा थे उन्होंने वादा किया, टू सेंड अ ब्राह्मण, उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजने का वादा किया। द रॉयल कपल अराइव्ड एट देयर पैलेस, और ये जो शाही कपल था, जोड़ा था, अराइव्ड एट देयर पैलेस, वो अपने महल में आ गया। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से सलाह मशवरा करना, सुझाव विचार विमर्श करना। जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया अबाउट इस प्रॉमिस, अपने वादे के बारे में, टू द डेमन, जो उन्होंने राक्षस से किया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट 1000 गोल्ड कोइंस बी केप्ट एट द सिटी स्क्वायर। इट वॉज डिसाइडेड का मतलब हुआ, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड मतलब ये निर्णय लिया गया, फैसला किया गया कि 1000 गोल्ड कॉइन्स की 1000 सोने के सिक्के बी कैप्ट मतलब कि रखा जाए एट द सिटी स्क्वायर, शहर के चौराहे पर 1000 सोने के सिक्कों को रखा जाए। एनी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण, हु टेक्स इट, जो इसे लेता है, विल हैव टू प्रोवाइड अ यंग मेल, उसे एक मतलब कि जवान जो पुरुष है वो प्रोवाइड करना होगा, देना होगा, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। तो इस तरह का निर्णय लिया गया कि 1000 सोने के सिक्कों को चौराहे पर रखा जाएगा, और कोई भी ब्राह्मण जो उसे लेता है उसे अपने परिवार से एक पुरुष को, एक जवान पुरुष को देना होगा। देयर वॉज ए वेरी पुअर ब्राह्मण इन द टाउन, और शहर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। ही हैड 6 सन्स, और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैड के साथ, ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्य को पजेसिव वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड 6 सन्स मतलब उसके 6 बेटे थे। When he learned about the gold coins, he talked to his, learn का मतलब पता चलना, when he learned about the gold coins मतलब जब उसे सोने के सिक्कों के बारे में पता चला। he talked to his eldest son, eldest मतलब सबसे बड़ा, मतलब उसने अपने सबसे बड़े बेटे से बात की। the son agreed to sacrifice himself, agree मतलब सहमत होना, और sacrifice का मतलब है बलिदान देना। the son agreed to sacrifice himself, जो बेटा था वो अपना बलिदान देने के लिए राज़ी हो गया, सहमत हो गया। for the good of the family, परिवार के भलाई के लिए। so इसलिए the ब्राह्मण young man went to the king, इसलिए जो ब्राह्मण young man था, जवान युवक था, नवयुवक, went to the king, वो राजा के पास गया। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, द किंग वेंट विद द ब्राह्मण यंग मैन टू द प्रोमिस्ड स्पॉट, उसके अगले दिन जो राजा थे वो वेंट विद द ब्राह्मण यंग मैन, उस जवान मतलब कि नव युवक ब्राह्मण के साथ वो गए, टू द प्रोमिस्ड स्पॉट मतलब कि वादे जिस स्पॉट पर मतलब जिस स्थान पर वादा किया गया था वहाँ पर वो गए। वेयर द डेमन वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर राक्षस उनका इंतज़ार कर रहा था। चलिए आगे देखिए। द डेमन वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब खुश होना, और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। द डेमन वॉज वेरी प्लीज्ड, जो डेमन था राक्षस था वो बहुत खुश हुआ।
ही कमेंडेड, दोस्तों शायद ही मिस प्रिंट है तो इसे कमेंडेड गलत है, कमेंटेड पढ़ें। ही कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, किंग राजा, यू आर ए मैन ऑफ वर्ड, मतलब आप अपने शब्दों के आदमी हो, मतलब किंग मैन ऑफ ए वर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने वादे पूरे करता हो, अपने वचन पूरे करता हो, उसे कहा जाता है मैन ऑफ अ वर्ड। तो उसने क्या कहा कि राजा आप अपने वचन के पक्के हो, गुड, अच्छा है। देन ही टर्न्ड टू द ब्राह्मण, फिर वो ब्राह्मण की तरफ पलटा, टू से कहने के लिए, यंग मैन मतलब कि नव युवक, गेट रेडी टू बी ईटन, गेट रेडी टू बी ईटन मतलब खाए जाने के लिए तैयार हो जाओ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ओ डेमन मतलब राक्षस, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर मील मतलब कृपया मुझे स्वीकार करो अपने भोजन के रूप में। द यंग मैन सैड टीयर्स इन हिज आइस, और जो ये यंग मैन था, जवान व्यक्ति था, उसने इस बात को कहा, टीयर्स इन हिज आइस, उसकी आँख में आंसू थे। ही वो सॉबिंग, सॉब का मतलब था सुबकना, और ये फोर्थ फॉर्म है, ही वो सॉबिंग मतलब वह सुबक रहा था। देन यंग मैन वाइव्ड ऑफ हिज टीयर्स, उसके बाद इस जवान युवक ने वाइव्ड ऑफ हिज टीयर्स, वाइव मतलब पहुँच देना, उसने अपने आंसुओं को पहुँच दिया। एंड लाफ्ड, और वो हंसा, एट द डेमन, और वो राक्षस के ऊपर हंसा। इट पजल्ड द डेमन, पजल का मतलब भ्रमित कर देना, और ये जो चीज़ थी उसने उस डेमन को, राक्षस को भ्रमित कर दिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यंग मैन मतलब कि नव युवक, फर्स्ट यू हैड टीयर्स इन योर आइज़ मतलब पहले तो आपकी आंखों में आंसू थे, नाउ अब यू लाफ, अब आप हंसते हो। द रीज़न मतलब क्या कारण है। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन रिप्लाइड, ये जो यंग मैन था, नव युवक था, उसने जवाब दिया। द डेमन नोडेड हिज हेड, नोड मतलब हिलाना, जो डेमन था, राक्षस था, उसने अपना सर हिलाया। एंड चेंज्ड हिज माइंड, और उसने अपना जो विचार था वो उसने बदल लिया। ही स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ द यंग मैन, स्पेयर मतलब बख्श देना, छोड़ देना। ही स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ द यंग मैन, और उसने उस नव युवक की जान को बख्श दिया, जान मतलब उसने उसकी जान छोड़ दी। बेताल स्पोक, बेताल बोला। विक्रम गैस मतलब कि अंदाज़ा लगाओ। वाई द यंग मैन शेड टीयर्स मतलब कि नवयुवक ने आंसू क्यों बहाए। एट देन लाफ्ट, और फिर वो हंसा। चलिए आगे देखिए। बेताल, द यंग मैन वेप्ट एट द कावर्डली विट ऑफ हिज फादर, और ये वीप की सेकंड फॉर्म वेप्ट, तो उसने क्या कहा कि बेताल जो नवयुवक था वेप्ट एट द कावर्डली विट, कावर्डली का मतलब होता है कायराना, जो कायराना ये जो चतुराई थी उसके ऊपर वो हंसा, उसके पिता की जो कायराना चतुराई थी उसके ऊपर वो हंसा। हु इंस्टीड ऑफ डूइंग हिज ड्यूटी मतलब जो अपने कर्तव्य को पूरा करने की बजाय, निभाने के बजाय, टू लुक आफ्टर द फैमिली परिवार का देखभाल करने का, सोल्ड हिज सन उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि बेताल कि वो जो जवान युवक था वो अपने पिता की जो कायराना जो विट थी मतलब जो चालाकी थी उसके ऊपर वो हंसा कि जो अपने परिवार का कर्तव्य निभाने की बजाय, मतलब जो उनका कर्तव्य था अपने परिवार की देखभाल करने का उसके निभाने की बजाय, सोल्ड हिज सन उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। एज एन ईजी वे आउट मतलब एक आसानी से मतलब कि आसानी से बच निकलने के रास्ते के तौर पर। ही लाफ्ड वो हंसा। एज जैसे कि ही रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ दैट कि हिज सेक्रीफाइस जो उसका बलिदान है मे ब्राइटन अप द फ्यूचर ऑफ हिज यंगर ब्रदर्स की शायद जो उसका बलिदान है वो उसके जो छोटे भाई हैं उनके भविष्य को वो उज्जवल करे। विक्रम सॉल्व द रिडल जो विक्रम थे उन्होंने इस रिडल को पहेली को सुलझा दिया। राइट अगेन फिर दोबारा सही। एंड आई गो बैक टू माई ट्री और मैं अपने पेड़ पर वापस जाता हूँ। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।